स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। इस्लामिक कानून इंसानी नेचर के मुताबिक बनाया गया है कौले खुदा कौले रसूल, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुनिया के बनाए प्रोडक्ट का इस्तेमाल उन कंपनियों के डायरेक्शन पर होता है, तो दुनिया के बनाने वाले अल्लाह के डायरेक्शन पर हम क्यों नहीं? अल्लाह के अहकाम और इस्लामी कानून पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। दुनिया के कानून तो अब बनाए जा रहे हैं, हमारा कानून तो 1400 साल पहले ही बनाया गया है। दीन जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, दुनिया संवारने का तरीका अल्लाह का कानून है। हर कानून बदल सकता है, अल्लाह का कानून नहीं, क्योंकि इस्लामिक कानून अल्लाह ने इंसानी नेचर के मुताबिक बनाया है। माँ की गोद से कब्र की गोद तक का कानून अल्लाह ने बताया है। दुनिया की तमाम बुराइयों का हल इस्लामिक तालीमात में है। आज बीजापुर में जब मैं गफीर से खिताब करते हुए मौलाना शम्स तबरेज के तजुर्बाती अंदाज में कहे गए बयान की ये थी सुर्खियाँ। बीजापुर उलमा कमेटी के ज़ेर एहतमाम उलमा कमेटी दफ्तर की बुनियाद और तामीराती काम का इफ्तिताह मौलाना काजी मुफ्ती शम्स तबरेज, ऑर्गेनाइजर शरिया अदालत दारुल कज़ा कमेटी और तफहीम शरीयत कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बदस्ते मुबारक अमल में आया। वसीउल अर्ज बनाए जाने वाले उलमा कमेटी के इस मरकज में दफ्तर, कॉन्फ्रेंस हॉल, इस्लामिक लाइब्रेरी, जिला सतह का बैतुल माल, मेहमान खाना, जिले का दारुल कज़ा शरई अदालत के फैसले भी यहीं से होंगे, जिसके लिए उलमा कमेटी के जिम्मेदारों की काविशें चल रही है। अहले खैर हजरात से ताउन की भी गुजारिश की उलमा कमेटी ने। बीजापुर के साबिक एमएलए मकबूल बागवान के कोशिशों से मुहैया की गई जमीन आज शर्मिंदा ताबीर बनकर आने वाले दिनों में कौम और मिल्लत की रहबरी का मरकज बनेगा ये उलमा कमेटी का दफ्तर। शह नशीन पर अब्दुल हमीद मुशरिफ, आज़ाद पटेल, BH माबरी, मौलाना शकील कासमी, शकील बागमारे, अजीम इनामदार के अलावा शहर के सियासी और समाजी रहनुमा और उलमाए कराम बड़ी तादाद में शहरियान बीजापुर शरीक रहे। हर एक मोमिन की दिल की है सदा मुस्लिम परसनल्लाह न बदला है हुकूमत की हमें तो फिक्र है आन बस अपने। नातिया कलाम पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला उम्र में बरकत नसीब फरमाए, इल्म और अमल में बरकत नसीब फरमाए। इसके बाद मैं आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब, दारुल कज़ा कमेटी के ऑर्गेनाइजर और तफहीम शरीयत कमेटी के ऑर्गेनाइजर हजरत मौलाना मुफ्ती व काजी शम्स तबरेज आलम साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा हैं। मैं हजरत का पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। उसके टर्म और कंडीशंस क्या होंगे, उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाएगा, उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये वही कंपनी बताती है जो उसको बनाती है। एक कंपनी मोबाइल बनाती है तो वो कंपनी साथ में बताती है कि इस मोबाइल को आप कैसे चलाओगे, बल्कि साथ में एक यूज़र गाइड भी देती है कि इस मोबाइल को चलाने का तरीका इसमें लिखा है, इसी के मुताबिक इस मोबाइल को चलाना है। अगर हम उसी तरीके से चलाएं तो वो मोबाइल काम करता है, वरना नहीं करेगा। जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट आप लगवाएं, कोई बड़ी सी कंपनी फैक्ट्री लगवाए, तो अगर कोई बड़ी मशीनरी लगाए, तो कोई कंपनी लगाने आती है तो वो तरीका भी बतलाती है, साथ में अपना एक आदमी भेजती है कि वो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता डेमो करके दिखाए कि इस मशीन को आप चलाओगे कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करोगे, इससे फ़ायदा कैसे उठाओगे, ये वो बताते हैं। और फिर वो 1 हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन जो भी उनके कंडीशंस होती है वो सिखा देते हैं कि अब इस तरह हमने सिखा दिया, आगे इस फैक्ट्री को चलाने और इस मशीन को इस्तेमाल करने का जिम्मा आपके। जब तख्लीक अल्लाह की है तो कहता अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, तो अहकामात भी उसी के चलेंगे। जिंदगी गुजारने का कानून क्या होगा, वो वही होगा जो उसने बताया जिसने पैदा किया। पैदा करने वाले के ही कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है।
ہر لمحے میں ہر وقت جو ہے ہمیں اگر اس دنیا میں امن و سکون کے ساتھ، اس دنیا میں پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہے، اس دنیا کے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پیدا ہونے والے نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ، پیدا کرنے والے نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر بنانے والا، سافٹ ویئر ڈیولپر یہ بتاتا ہے کہ سافٹ ویئر کو انسٹال کیسے کرو گے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے، تو ویسے ہی جب پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا اور پوری کائنات کو ڈیولپ کرنے والا اللہ ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارو گے۔ اور یہ عقل بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ زندگی اس کے مطابق گزارو جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کیسے گزاری جائے گی، اس کے طریقے، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس کے رول اور ریگولیشن، اور اس کو بتلانے کے لیے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا، قرآن کی شکل میں یوزر گائیڈ دیا قرآن کی شکل میں، کہ اس میں ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک ہر چیز لکھ کے دے رہے ہیں کہ تمہیں زندگی گزارنا کیسے ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہر لمحے کی رہنمائی اللہ کرتا ہے کہ اس موقع پہ یہ کرنا، اس موقع پہ یہ کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم کو پیدا کرنے والا میں ہوں تو میرے ہی احکامات چلیں گے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس نے بنایا اسی کے قانون چلیں گے۔ اور اللہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت نازل کرتا ہے، اعلان کرا دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، دین عبادات کرنے کا نام نہیں، یہ صرف دین ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ مہر میں دے دی ہے تب بھی تم واپس نہ لو، تو کہا اللہ نے جو مہر کے لیے وہ لفظ استعمال کیا وہ لفظ قنطار ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے، مہر ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے، غیر محدود ہو سکتا ہے، بے تحاشا مال مہر بن سکتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے ان لمیٹڈ رکھا اس کی لمٹ طے کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ مسجد نبوی میں حضرت عمر سے یہ سوال ہوتا ہے، ایک خاتون کھڑی ہوتی ہیں کہ مہر کی لمٹ طے کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ جبکہ اللہ نے طلاق کے مسائل، مہر کے مسائل، نان و نفقہ کے مسائل، سکنا کے مسائل، اور یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ ایک غیر مسلم ہے بیچارہ، وہ آیا، رات کا اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا کہ ایک دیوار کے پاس اس نے پیشاب کر دیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ پیشاب جہاں وہ کیا ہے وہ مسجد کی دیوار ہے، اسی کے بازو میں ایک مسلمان کا گھر تھا۔ وہاں سے فوراً ایک آدمی دوڑے دوڑے آیا، آ کر اس کو روکا، روک کر کہنے لگا پتہ نہیں تمہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے سامنے تم نے پیشاب کر دیا۔ ابھی بیچارہ وہ تو غیر مسلم بیچارہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس نے فوراً توبہ کیا، دل میں کہنے لگا نہیں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک تو حاجت تھی پیشاب کی، دوسری بات اندھیرے میں نظر نہیں آیا، تھوڑا نیچے آ جائے۔ آج سارے جھگڑے فساد سب کچھ جو ہو رہے ہیں بس انانیت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، تکبر کے بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ تو بہرکیف اس میں ان مضامین میں جانا نہیں چاہتا۔ بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے علماء کمیٹی کے اغراض اور مقاصد کے لیے میں حضرت مولانا مفتی شفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم سے میں گزارش کروں گا کہ مختصر پیرائے سے ہمارے اغراض اور مقاصد اور جو ہماری جس وجہ سے ہم یہاں پر جوڑ رکھے ہیں وہ سارے چیزوں کو وہ بالکل 2-4 منٹ کے اندر گھیرنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ آخری کڑی ہماری آ جائے گی، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ پھر بھی ایک مہم شروع کی ہے، انشاءاللہ اس کی ابتدا تو ہوئی ہے عطا اللہ چوک سے۔ اللہ کرے کہ یہ مہم چلتی رہے اور اس کے ذریعے سے بیجاپور میں اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی ظاہر عطا فرمائے۔ تو یہ چند ایسی چیزیں تھیں جو بیجاپور کی علماء کمیٹی کر رہی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کے، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ حکومت کی جانب سے دین و شریعت میں اگر کوئی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یا قانون میں تبدیلی کو چاہا جا رہا ہے، تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
तो उस वक्त में उलमा कमेटी ने बीजापुर के तमाम मसालिक को लेकर दस्तखती मुहिम में बड़ा अहम रोल निभाया है। अल्लाह ताला इसको कबूल भी अता फरमाए। तो ऐसे काम उलमा कमेटी ने अपने इस छोटी सी मुद्दत में की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये जो बाएं जानिब में जो जमीन नजर आ रही है, यहाँ भी हमने बड़े अज़ाइम रखे हैं। ये सिर्फ जमीन नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस जमीन से सारे बीजापुर के लिए, पूरे जिला बीजापुर के लिए खैर के फैसले होंगे। इसी को हम उम्मीद करते हुए, यही उम्मीद करते हुए अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह के फजल से और आपके ताउन से इंशाअल्लाह ये काम अंजाम पाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी उलमा कमेटी से मोहब्बत करने की और उसका शाना बशाना ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दिनों तक हमारा पेट जो है इंशाअल्लाह उसको हजम करता रहेगा। फिर जब हम हजम कर चुकेंगे फिर इंशाअल्लाह और बुलाएंगे और बुला करके आपके सामने जो है इंशाअल्लाह सारी बातें रखेंगे। अभी जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने ऐलान किया कि उलमा कमेटी ने ये सारे काम किए हैं, तो माशाल्लाह हमने आज ये कोशिश की थी कि सारे हमारे शहर बीजापुर और ज़िले बीजापुर को जमा किया जाए। और अल्लाह का एहसान है कि जितना हम अल्लाह ने चाहा उतने हम कामयाब हुए हैं। अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह जो चाहते हैं वैसे ही होता है। तो माशाल्लाह हमने जितने हमारे कारपोरेटर हजरात थे उन तमाम को हमने दावत दी थी, जितने हमारे पॉलिटिशियन हजरात थे उन तमाम हजरात को हमने दावत दी थी, जितने डॉक्टर्स हैं करीबन 36 के करीब उन तमाम डॉक्टर हजरात को हमने दावत दी थी। और हमारे इसमें कोर्ट में जाकर के जो है चैम्बर के अंदर में जितने वकला थे उन तमाम को हमने दावत पहुंचाई थी। हमने कोशिश की थी कि जो है हमारा एक भरपूर जो है हमारी एक सोच जो है एक जगह पर जमा हो जाए। शहर के सिर्फ 150 उलमा हैं और पूरे ज़िले के हैं। हर तालुके के अंदर भी एक छोटी छोटी उलमा कमेटी है। तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि आप जो है अपना एक मेंबर हमें दे दें, आप अपने तौर से काम करें, अपने तालुके का एक मेंबर हमें उलमा कमेटी को दे दें। इस तरह जो है ये कमेटी पूरी ज़िले की कमेटी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो है एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा इसके ज़रिए से। तो हमारा काम तो ये है कि भाई शरीयत के दायरे में रह करके शरीयत का काम करना, हम वही काम करेंगे। हमारा जो है किसी पॉलिटिक्स में या कि किसी और चीज़ में बिल्कुल भी हमारा जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे हम, और जो है हमारा उसमें जो है दाखिला भी नहीं होगा। हम सिर्फ शरीयत के एतबार से जो अल्लाह ताला हमसे काम लेगा वो करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में जो है हम बहुत दिनों से मुतफक्किर थे कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ जो है हम लोग काम कर सकें। तो बहुत कोशिश के बाद में एक जगह मिली थी हमें जो है बेंगलुरु हाईवे के ऊपर में। फिर जो है अल्लाह ताला ने उसको बदल करके जहाँ आप हजरात बैठे हुए हैं, तो ये जगह अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, जहाँ इस वक्त में जो है हमारे पूरे ज़िले के उलमा बैठे हुए हैं। हमने ख़ास तौर से उनको इसलिए वहाँ पर बिठाया है ताकि उनके बैठने की बरकत से जो है कुछ जो है हमारा फ़ायदा हो जाए और उनकी जो एक नज़र करम उस पर हो जाए और अल्लाह ताला हमारा मसला हल कर दे। ये आपके मेरे बाईं तरफ जो है ये करीबन जो है 2900 स्क्वायर फीट की ज़मीन है। ये तो 2900 स्क्वायर फीट जो है ये हमें जगह मिली है। इसमें जो है हम 1800 जो है स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया जो है कायम कर रहे हैं, जिसमें जो है एक बेसमेंट होगा, एक ग्राउंड फ्लोर होगा, एक फर्स्ट फ्लोर होगा और एक सेकंड फ्लोर होगा। और जिसके अंदर जो है हम लोग बहुत सारे काम करने जा रहे हैं कि भाई जो है जिसमें दारुल इफ्ता होगा और जो है एक लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं हम लोग, जो ख़ास तौर से जो है सब हमारे भाइयों के लिए काम आ सके, जिसमें उर्दू, कन्नड़, हिंदी और जो है ये सारी लैंग्वेज की हमारी किताबें होंगी। और फिर जो है उसमें वीडियो ऑडियो जो है हमारे मवाद के ताल्लुक से होंगे। इस तरह की एक लाइब्रेरी हम लोग जो है यहाँ पर कायम करना चाहते हैं। और फिर इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक बैतुल माल भी इंशाल्लाह आप हजरात अगर साथ देंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैतुल माल भी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर कायम करेंगे। और फिर जो है जितने भी अकाबरीन आए, कोई भी आए, तो हम उनके लिए गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। वो आएँ और रहें, जो है उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, उसके लिए जो उनसे कोई ताउन नहीं तलब किया जाएगा। वो आए रहें, अगर कोई अल्लाह वाले हैं तो वो यहाँ रह करके यहाँ जो है अपने लोगों से जो है ताल्लुकात वालों से बात भी कर सकते हैं। इस्लाही और खानकाही मजालिस के लिए जो है हम लोग यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना रहे हैं। तो इस तरह जो है बहुत सारे काम जो आम तौर से नहीं हो पा रहे हैं वो काम जो है पूरी उलमा कमेटी मिला करके शुरू करने जा रही है। तो आप हजरात से हम ये चाहते हैं कि आप खूब अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह करेंगे भाई, खूब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जो है वो हमारी मदद करे। बस अगर अल्लाह मदद कर दे भाई तो मिनटों में हमारा काम हो जाए इंशाअल्लाह। हाँ, तो एक तो आप खूब अल्लाह से दुआ करें और साथ साथ में भाई आप हमारी तरफ थोड़ा सा हाथ भी बढ़ा दें,
थोड़े से आपके हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं। इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ने चाहा तो हमने एक इरादा किया है, अभी हमारी उलमा कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमने इरादा किया कि जनवरी 2019, अब ये जनवरी 2019 चल रहा है, तो जनवरी 2019 को हमारा ये काम शुरू होगा और इंशाअल्लाहुल अजीज दुआ करते रहेंगे, अल्लाह ताला से मदद मांगते रहेंगे। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि अल्लाह जो है 2020 जनवरी तक हमारे इस काम को मुकम्मल कर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले भाई, इंशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में आप हज़रात से गुजारिश है कि आप जो है थोड़ा सा हमारा जो है हल्का फुल्का ताउन करें, जितना भी आपको हो सकता है। एक ऐसा काम है भाई, बुनियादी तौर से जो लोग शरीक होते हैं, जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन जो बुनियाद में रहते हैं उनकी बहुत बड़ी अहमियत होती है, बहुत बड़ा मकाम होता है उनका। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि अब आप हज़रात जो है हमारा साथ दें। इसमें जो है पहला काम जो है वो एक यहाँ पर बोर मारने का है, इसलिए कि बुनियाद वहीं से शुरू होगी कि पहला काम जो है यहाँ पर बोर मारना है, फिर उसके बाद में उस बोर के लिए कनेक्शन की ज़रूरत है। तो हम आप हज़रात से अपील करते हैं कि इस बोर के लगाने के लिए कौन हमारा जो है ताउन करना चाहता है, जरा खड़े होकर के बताएं इंशाअल्लाह। अच्छा, उसका जो स्टार्टर और पाइप वगैरह सब वो भी आप ही करेंगे। देखो भाई माशाअल्लाह, ये हमारे अब्दुल समद साहब हैं, स्टार्टर पाइप वगैरह सब मिला करके जो है ये इनकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह ये काम करेंगे, एक हफ्ते में इंशाल्लाह अज़ीज जो है वो बोर का काम शुरू हो जाएगा। टेम्पररी मीटिंग के लिए जो भी मीटर के लिए जो भी जरूरत रहेंगी वो पूरा करेंगे, इसलिए कि ये बेसिक है, इसके बाद में हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताएं, दुआ करें। हमारा इनका 1 स्क्वायर फीट लिख लिया भाई, आपके पास हम पहुंच रहे हैं, टोकन में नाम, आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखते हैं, तो वो हमारे ताउन के लिए जो है आप हज़रात तैयार रहें। और फिर जो है अगर कोई जो है पैसों के जरिए से नहीं, हम सीमेंट के जरिए से ताउन करना चाहते हैं, हम जो है स्टील के जरिए से ताउन करना चाहते हैं, हम जो है रेत के जरिए से ताउन करना चाहते हैं, अशिया के जरिए से ताउन करना चाहते हैं, तो वो भी जो है इस मजलिस में बता सकते हैं हमें कि जो है हम इस तौर से इंशाअल्लाह तैयार हैं। बनाया है उन आप तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे बी न्यूज़ नेशन की जो टीम है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम को आगे ले जाकर जा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इन तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आगे हमें काम करने की तौफीक भी इनायत फरमाए और नजर बद से भी बताए। आप हज़रात दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कामयाबी अता फरमाए। दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल-जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन या हन्नान या मन्नान या ज़िल जलाल। हम जमा हुए हैं, उसमें भरपूर कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरी मदद, गैबी मददें, नुसरतें इनायत फरमा। ऐ अल्लाह जो प्रोग्राम हुआ है उसको अपने दरबार में भी इंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर खूब मेहनत के साथ इसी तरह हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा है वो भी नसीब फरमा। मौला मांगने से बहुत कुछ रह गया, अपने शान शान अता फरमा। इस दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अनिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, हमारे पहला जुमला कहेंगे कि इसको शरई अदालत ना कहा जाए जिससे कंट्रोवर्सी में हो। तो रही बात है कि एक काम यहाँ हो रहा है, अभी हमने देखा नहीं, मैं देखने जाऊँगा, मैंने बात की थी वो मैं MMC का क्या तरीक़ाकार वो भी देखूँ। लेकिन आप भी बताइए कि मुझे जो पता चला कि इस शहर में तकरीबन 700 मस्जिदें जिसमें से 400 आबाद हैं, तो क्या इतना बड़ा शहर है उसके लिए एक काफ़ी है? जाहिर सी बात है एक दारुल क़ज़ा काफ़ी नहीं था, अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप खुद तजर्बा रखते हैं कि सिर्फ MMC से एक अगर काम चल जाता तो फिर ठीक, हम फिर नहीं कायम करेंगे। लेकिन जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है और इतना बड़ा ज़िला है, सिर्फ शहर ही की आबादी इतनी ज़्यादा है कि एक क्या 4 होना चाहिए एक शहर में। पूना जैसे शहर में हमने 3 दारुल क़ज़ा कायम कर दिए, इस तरह बीजापुर में 2 हो जाएँ तो ये कोई टकराव की बात नहीं है। जो वहाँ जाएंगे वो अच्छी बात है, जो हमारे यहाँ नहीं हो बात है, हमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान अपने मसलों को शरीयत की रोशनी में हल कराएँ। हम उनकी मुखालफत नहीं करते, तब तक कहते हैं वो भी चलेंगे। और ऐसे एक आध 2 हो जाए जहाँ 400 मस्जिदें जिस शहर में हो वहाँ 2 दारुल क़ज़ा कायम होना कोई वजह ही नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार ऑर्गेनाइज़र है, तो हाल ही में जो है विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार वालों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि बाबरी मस्जिद को एक डेडलाइन दी थी कि पार्लियामेंट में एक ये बना कानून बना कर। चीज़ आपने दारुल क़ज़ा के बारे में पूछी, हमने बता दिया दारुल क़ज़ा के सिलसिले में थे। अब ये जो दूसरे में जो चीज़ें हैं उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे जो प्रवक्ता होते हैं उन्हीं को अथराइज होते हैं, मैं ऑफिशियल अथराइज नहीं हूँ।
ठीक है। वरना और रही बात तो स्टेटमेंट हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। ये सब पॉलिटिकल स्टैंड पे हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हमें सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। हम उसी को हमेशा से हमारा ऐलान होता रहा है कि हम एक कानून पर और अदालत पर यकीन रखने वाले शहरी हैं। जो भी फैसला होगा हम उसको तस्लीम करेंगे। हिंदू परिषद ने एक ये दिया तो एक धमकी भी दी थी कि अगर डेडलाइन पर उनका अगर बाबरी मस्जिद को नहीं बनाया गया तो वो फिर से जो है जो गुजरात में हुआ उसको दोहराएंगे। कौन कानून के मुताबिक चल रहा है, कौन कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है, ये काम हमारा नहीं बल्कि हुकूमत का और इंतज़ामिया का देखना है कि कानून की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है। हम उस पर अपना रिएक्शन क्या दें, जिसको करना है, जिसकी जिम्मेदारी है वो उस पर अपना रिएक्शन जाहिर करे। हम इस पर क्या करेंगे? हमारा बस ये है कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेंगे। बकिया जो उल्टे सीधे जो जिनका जो स्टेटमेंट है उस पर हुकूमत या इंतज़ामिया अमल के एक्शन ले, हम उस पर क्या कर सकते हैं? वो तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। पुलिस डिपार्टमेंट और हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी कितनी अदा कर रही हैं वो खुद जवाब दे होंगे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।